लियो हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली गाइडेंस में। ये है सितंबर 18 तो सितंबर 24। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कौन सी गाइडेंस को आप फॉलो कर सकते हैं और अपने जीवन को निखार सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर सिंह राशि में है, लियो साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है गाइस, इसलिए थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगी मुझे, मैं पहले ही बता दूं। बहुत फनी बात बताती हूँ रीडिंग को शुरू करने से पहले। लियो, जब मैं आपके लिए मेडिटेशन कर रही थी आपकी एनर्जीज को पिकअप करने के लिए, तो मुझे जो नजर I'm sorry guys but it's really funny। मुझे मेडिटेशन में नजर आया जैसे कि कोई ऑफिस में बैठा हुआ है और बहुत बड़ी मीटिंग चल रही है किसी की, 10-12 लोग ऐसे मीटिंग में बैठे हुए हैं और मीटिंग चल रही है किसी की। और आप जो है ना, जैसे मैंने लियो की जो एनर्जी देखी कि लियो को जैसे वॉशरूम जाना है, लियो साइन का जो मुझे नजर आया कि जैसे उस शख्स को वॉशरूम जाना है लेकिन वो जा नहीं पा रहा क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग को अटेंड कर रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो मुझे इससे यही समझ में आया, ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मुझे नजर आया था विजन में। इससे मुझे ये समझ आ रहा है लियो, इस हफ्ते ना आप वो बहुत ही खींचातानी वाली, आप करना कुछ और चाहते हैं लेकिन आपको करना कुछ और पड़ेगा, और वो फिर कि हाँ मैं जाना चाहता हूँ प्लीज मुझे करने दो, ये वो वाला सीन जैसे रहेगा इस हफ्ते के लिए आपके लिए। मैं क्यों हंस रही हूँ? क्योंकि मेरा जो मून साइन है मैं खुद लियो हूँ आप ही की तरह, तो मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि ये कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें ये चीज़ मेरे साथ हो सकती है, राइट। खैर, तो मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे मीटिंग में फंसे हुए हैं, जाना कुछ करना कुछ और चाहते हैं लेकिन जैसे किसी मीटिंग में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपके कार्ड्स देखते हैं गाइस। पहला कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स। नाइस, कप्स की एनर्जी ब्यूटीफुल। तो जैसे ये क्वीन रेडी है अपने कप को देने के लिए, जैसे उसने अभी इस जल को भरा है इस समंदर से और वो रेडी है इस कप को किसी को देने के लिए। आप में से कुछ लोग शायद किसी को प्रपोज करना चाहते हैं इस हफ्ते, या आपको कोई इजहार करना चाहता है लियो। यहाँ से मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लव एनर्जी महसूस हो रही है। मैं हालांकि कार्ड्स में लव मैसेजेस को ढूंढने की बहुत कम कोशिश करती हूँ, लेकिन ये कार्ड मुझे जैसे ये देख रहे हैं, ये जैसे आकार सा कप के ऊपर जैसे ये रेनबो की निशानी होता, मुझे वैसा नजर आ रहा है। वो 10 ऑफ कप्स वाली एनर्जी कि हाँ जैसे किसी को रिश्ता आ रहा है शादी का, या फिर कोई किसी को प्रपोज कर रहा है, अपने दिल की बात बता रहा है, तो ये वैसी एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत। और जैसे कोई अपने बालों को भी अच्छे से कर्ल कर रहा है, उसको रंग लगा रहा है, तैयार हो रहा है किसी बहुत ही खूबसूरत डेट पर जाने के लिए, या मीटिंग पर जाने के लिए, या कोई शादी ब्याह को अटेंड करने के लिए। आप समझ रहे हैं, जैसे बहुत ही अच्छे तरीके से खुद को तैयार करना, अच्छे कपड़े पहनना, बालों को संवारना, सेल्फ लव वाली फीलिंग, यू नो व्हाट, वैसी एनर्जी है ये। यहाँ पर ये काफी सारे स्टार्स भी हैं, तो स्टार्स की एनर्जी, एक्वेरियस के साथ भी, कुंभ राशि के किसी शख्स के साथ भी आपका कनेक्शन जो है वो हो सकता है, लेकिन बहुत ही निर्मल सी एनर्जी है। जैसे बहुत एक्साइटेड और कोई हो और वो अपने दिल की बात बताने के लिए बिल्कुल रेडी है, उसका कप बिल्कुल पूरी तरह से भरा हुआ है उस प्यार के साथ, उस अमृत के साथ, और वो जैसे रेडी है कि हाँ मैं अब ये उस शख्स को देने वाला हूँ जिसको मैं प्यार करता हूँ। लेकिन फिर अगेन मैं कहूँगी, जो मुझे मेडिटेशन में फील हुआ, जैसे आप रेडी हैं कप देने के लिए और आप निकलने वाले हैं उस शख्स को ये तोहफा देने के लिए, लेकिन फिर से कोई जैसे काम आन पड़ेगा, कोई ऐसी जिम्मेदारी आन पड़ेगी आपको कि आपको ना वो थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ मैं अभी जाने वाला था, अब ये जिम्मेदारी आ गई है मेरे लिए, तो पहले मुझे इसको निपटाना पड़ेगा। तो वो जैसे पैरों में ना वो प्यारी सी बेड़ी, कोई जैसे वो
टॉक्सिक बेड़ियां होती है ना, वो वाली नहीं, ये जैसे कोई छोटी सी हल्की सी बेड़ियां जैसे आपके पैरों में बांध दी गई हो। मुझे ये भी सुनता है कि ये आपके भले के लिए है। आई डोंट नो व्हाई, मुझे क्यों सुना ये, जैसे आपको किसी खतरे से शायद बचाने की कोशिश कर रहे हैं आपके एंजल्स। वाओ, पावरफुल। एकदम से वो हंसी वाला माहौल भी मेरी हंसी भी ले ली भगवान ने, एंजल्स ने। वाओ गाइस, तो कुछ ऐसा जो आप करना चाहते हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत आए लियो इस हफ्ते, तो वो उसको रेजिस्ट नहीं करना, उसको यही सोचना है कि ये आपके भले के लिए ही किया जा रहा है। ठीक है, आपका अगला कार्ड देखते हैं, 2 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल करना चाहते हैं। वाओ, डिसाइड, ओके। ये ट्रैवल की ओर भी इशारा देता है, और आपके जो प्लान्स हैं उनको जैसे बहुत सारी चॉइसेस हों उनमें और आप डिसाइड ना कर पाएं, तो उसकी ओर भी इशारा करता है। लेकिन यहाँ पर ये कार्ड, अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ, इसकी एनर्जी, ये सिर्फ वेट का कार्ड है। वाओ, अगेन कोई ऐसी चीज जिसमें आपको वेट करने की जरूरत पड़ेगी। वेट, किसी चीज में वेट करने की जरूरत है। वो कहते हैं ना कि अभी रुक जाओ, जैसे कोई आपसे ये कह सकता है इस हफ्ते में कि अभी रुक जाओ। अगर आप किसी अपने दोस्त से बात करेंगे कि हाँ मैं अपने दिल का इजहार करूं कि ना करूं, तो आपका दोस्त शायद आपको कह सकता है कि अभी रुक जाओ, अभी सही समय नहीं है, और वो सही सलाह होगी। टू बी ऑनेस्ट, वो बिल्कुल सही सलाह होगी आपके लिए। इसके हाथ में जैसे वो ग्लोब पकड़ा हुआ है, जैसे वो नॉलेज की ओर भी इशारा करता है। तो अगर आप में से कुछ लोग करियर के बारे में भी कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि नॉलेज को मैं बुक्स के साथ यहाँ पर रेजोनेट करूंगी। अगर आप कोई अपने करियर में भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई दिशा में जाना चाहते हैं, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि ये हफ्ता वेट का है, अभी आपको उसके बारे में नहीं सोचना। ठीक है, अब आपका अगला कार्ड देखते हैं। बहुत डिफरेंट एनर्जी, जैसे वो एक कभी कभी कुछ ऐसे स्प्रेड होते हैं गाइस जिनमें सारी एक स्टोरी बयान होती है, लेकिन ये थोड़ा सा, अगर मैं इसे इंडिविजुअली देखूं, बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। स्टार्स हैं, कप्स हैं, रेनबो है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विजडम है, वो तैयार होना किसी नए काम के लिए, बहुत सारे मैसेजेस। अगला कार्ड देखते हैं। वाओ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, लियो हर्ट हो गए हैं शायद, हो सकते हैं या हो गए हैं। काफी उदासी वाली एनर्जी है। ये कार्ड कहता है, ये कार्ड की एनर्जी है जब आप खुद का ध्यान नहीं रखते, और ये कार्ड कहता है जब आप अपना पूरे अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग किस्म की एनर्जी। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये लैक मेंटालिटी जब हो आपकी, ये हकीकत में नहीं होती। मैं अक्सर लोगों से ये कहती हूँ कि टैरो रीडर से ने अक्सर इस तरीके से पढ़ते हैं कि पैसे की तंगी है। मैं इसको पढ़ती हूँ इस तरीके से कि ये रियल नहीं है। ये जो भी सिचुएशन जिसमें आपको लग रहा है कि लैक है, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास प्यार की कमी है, आप अकेले हैं, मेरे ख्याल से वो रियल नहीं है। मैं हमेशा इस एनर्जी को इस तरीके से पढ़ती हूँ। वो आपके दिमाग में आपने एक बना रखा है कि पैसे नहीं हैं, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास अच्छे दोस्त नहीं है, वो तो लैक मेंटालिटी में जीना, और ये कुछ लोगों की आदत होती है। इस हफ्ते इस आदत से बचिएगा। ये कार्ड की जो मैं अगर गाइडेंस की बात करूं कि ये कार्ड क्या कह रहा है, गाइडेंस क्या दे रहा है, तो वो ये कार्ड कहता है कि जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी है, जितना भी है, उसके लिए ईश्वर को थैंक यू कहना। इस कार्ड की और कोई भी गाइडेंस नहीं है, क्योंकि आप जब थैंक यू कहते हैं, आप जब जिन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होते हैं ना, तो वो जो लैक मेंटालिटी है वो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाती है। वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका फोकस, आप उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं अपनी लैक मेंटालिटी को। आप कह रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ भगवान कि आपने मुझे जितना दिया बहुत दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ। वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में
आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये कार्ड यही कह रहा है कि इसका सल्यूशन आपके पास यही है कि आपको इस हफ्ते बहुत शुक्रगुजार रहना है जो भी चीज़ें आपके पास हैं, और उसकी वजह से आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल का अगर मैं उल्टा देखूं, इसका ऑपोजिट कार्ड देखूं, तो वो होगा 10 ऑफ पेंटिकल। तो इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको थैंक यू कहना है यूनिवर्स को और शुक्रगुजार महसूस करना है कि आपके घर में खाना है, तन पर कपड़ा है, सर पर छत है आपके लिए। चीज़ें मैं ये नहीं कहती कि बड़े सपने मत देखिए, लेकिन कभी कभी ना बड़े सपने देखने के चक्कर में जो हमारे पास ऑलरेडी होता है हम उसके लिए शुक्रिया कहना भूल जाते हैं। तो ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि आगे बढ़िए, सफल भी होइए, बड़े सपने भी देखिए, लेकिन वो जो चीज़ें हैं आपके जीवन में उसके लिए थैंक यू कहना मत भूलिए और लैक मेंटालिटी से बचिए। बहुत ही तीनों के तीनों कार्ड बहुत डिफरेंट एनर्जी गाइस, बहुत ही डिफरेंट। तो मेरे ख्याल से आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, मैं खुद एक्साइटेड हूँ इस वीक के लिए, टू बी ऑनेस्ट। आपकी फाइनल गाइडेंस देखते हैं। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी। वाओ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, यहाँ पर चारों के चारों एलिमेंट्स मौजूद है, मैंने अभी नोटिस किया। कप्स हैं, वॉन्ड्स हैं, पेंटिकल हैं और ये जेमिनी, ये एयर साइन, एयर, तो सारे के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं यहाँ पर। इस हफ्ते लियो अपनी जितनी भी रिसोर्सेज हैं आपके, मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, जितने भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं करियर में, लव ऑप्शंस में, आपकी स्पिरिचुअलिटी में, जो भी आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना। यहाँ पर चारों के चारों एलिमेंट्स मौजूद है और ये इसी बात की ओर इशारा करते हैं। कम्युनिकेशन इज की, बातचीत के साथ हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अगर कोई बोरियत वाला भी समय मुझे लग रहा है कि मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स से 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी मिल रही है कि अगर वो बोरियत भी हो इस हफ्ते के दौरान, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को लोगों के इर्द गिर्द रखें, आप उनके साथ बातचीत करें, आप अपने आप को कमरे में बंद मत रखिएगा। अगर आप खुद को एक कमरे में बंद करके रखेंगे ना, तो ये जो लैक मेंटालिटी है, ये नेगेटिव थॉट्स, ये आपका पीछा कर सकते हैं इस हफ्ते के दौरान। तो मेक श्योर कि आप बातचीत करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप रूठ गए हैं आप अपने पार्टनर के साथ, तो अपने पार्टनर के साथ भी बातचीत कीजिए। प्यार के साथ आप किसी भी समस्या को सुलझा सकते हैं। खुद से पूछिए कि जो मैं इस शख्स से, अगर लव पार्टनरशिप में, कि अगर मैं इस शख्स से नाराज़ हूँ, मैं बात नहीं करनी, तो क्या मुझे हमेशा ही नहीं करनी? क्या आप इसको रिश्ता ख़त्म करना चाहते हैं या फिर ये टेम्पररी है? अगर ये टेम्पररी बातचीत बंद है तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आपको उनके साथ बातचीत करनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की। बहुत ही सिंपल सा मैसेज है ये, तो इसको कुछ घुमा फिरा कर कहने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। न्यू मून की जो एनर्जी होती है ये न्यू साइकिल की ओर भी इशारा करती है कि ये जो न्यू साइकिल है, एक पुराने साइकिल को पीछे छोड़ना और एक न्यू साइकिल को शुरू करना। उससे क्या मतलब है? पुरानी आदतों जो इस महीने में आपको अगर कोई सी चीज़ की लत लग गई है, कोई नई आदत बनाई है जो कि बुरी आदत है, तो उसको छोड़कर नई साइकिल में जाना, एक नई आदत को बनाना और अपने जीवन को निखारना। साइकिल्स, जो मून साइकिल्स होते हैं, ये हमें इसी चीज़ की प्रेरणा देते हैं कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें छोड़ दीजिए और नए मून के साथ, न्यू मून के साथ नई एनर्जी में जाइए और नई हैबिट्स को बनाइए। ठीक है, आई थिंक मैं इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करूँगी गाइस। और मुझे बताइएगा कि मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस हफ्ते के लिए। आप भी मुझे बताइएगा अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हों। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।